बैक टू सतीश क्लासेस। यहाँ पर हम बोर्ड के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सन 2026 में अभी जो मैथ्स का एक पेपर हुआ है आईसीएसई बोर्ड का, उसका ये एक सर्कल का क्वेश्चन है। सर्कल का क्वेश्चन करने में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। सर्कल के वो वाले क्वेश्चन जरूर करने चाहिए जिनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ लग रही हो, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाता है, क्योंकि सर्कल के एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ काम कर रही होती हैं। तो हम बहुत सारे मेथड से उसे फिर कर भी सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है सर्कल के क्वेश्चनों में, एक और बात, सर्कल के क्वेश्चनों में आपको उसे घुमा फिरा के देखना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ विजिबल दिख जाती हैं ऐसी। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें जो भी प्रॉपर्टी हो साफ साफ दिख रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक टेंजेंट है PBQ, ठीक है, और यहाँ पे X Y Z और W की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करती हैं आइए हो सकती हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है 40 डिग्री, ये एक उसके पीछे बैक साइड में अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है यानी कि x इसके इक्वल होगा। ये एक सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की कॉर्ड के साथ, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 40 डिग्री। ठीक है, यानी x आ जाएगा आपका 40 डिग्री, x जो होगा सीधे सीधे 40 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम एंगल की बात करते हैं y जो एंगल है वो सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है BC सेगमेंट के द्वारा। तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर पे जो भी सेगमेंट एंगल सबटेंड करती है वही सेगमेंट वो एंगल सर्कमफ्रेंस में के एंगल के डबल होता है, यानी कि y किसके इक्वल होगा डबल ऑफ x के, यानी डबल ऑफ 40 मतलब 80। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 80। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंगल हम ले सकते हैं कौन सा W निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप एंगल ABC निकालो। ABC जो एंगल होगा वो वही होगा जो ACB, क्योंकि AB इक्वल टू AC दे रखा है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, AB इक्वल टू AC। ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इक्वल साइड्स हैव अपोजिट इक्वल एंगल्स। किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल सेम होंगे। इसका मतलब ये एंगल अगर मैं P बोल रहा हूँ, कौन सा वाला ABC, तो ये भी P होगा, और ये तो मेरे पास 40 है ही। तो अब क्या हो जाएगा 40 प्लस P कितना हो जाएगा 40 प्लस P यानी कि 40 प्लस 2P कितना आएगा 40 प्लस 2P इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 180 माइनस 40 मतलब 140/2 मतलब 70। तो कौन सा एंगल मुझे मिल चुका है 70, ये वाला एंगल मेरे पास 70 आ चुका है। ठीक है, अब देखो OB एक रेडियस है और PBQ एक टेंजेंट है। आपने एक प्रॉपर्टी सुनी होगी कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर 90 होते हैं, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर 90 होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा 90 और ये वाला एंगल क्या है 40, तो फिर ये वाला एंगल क्या हुआ 50। ठीक है, 90 माइनस 40 मतलब 50। अच्छा, अब ये वाला एंगल पूरा मेरे पास कितना है 70। ठीक है, तो फिर W कितना हुआ 70 माइनस 50 यानी 20। ठीक है, तो यानी मेरे पास एंगल W कितना आ गया 20। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एंगल Z की। एंगल Z निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ही। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो B और D का सम क्या होगा 180, ये एंगल 70 है और वो Z है, तो Z इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी कि 110। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या कैलकुलेट करा, कैसे कैसे करा शॉर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं एंगल X की। तो एंगल X जो हुआ था वो एंगल 40 था अल्टरनेट सेगमेंट की वजह से, क्योंकि कॉर्ड और टेंजेंट से अल्टरनेट सेगमेंट में एक एंगल बन रहा था। उसके बाद Y जो होगा वो डबल ऑफ 40 होगा, क्योंकि सेंटर पे हुआ हुआ एंगल सबटेंड किसी सेगमेंट के द्वारा सर्कमफ्रेंस के डबल होता है, यानी Y जो होगा वो 2 पे
टू ऑफ एक्स होगा, क्योंकि वाई सेंटर पे सबटेंड हो रहा है और एक्स सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, उसके बाद डब्लू की बात कर लेते हैं। डब्लू कैसे निकाला हम लोगों ने? डब्लू निकालने के लिए पहले मैंने ये वाला एंगल निकाला। ये वाला एंगल सम एंगल प्रॉपर्टी से ये दो साइड्स इक्वल थी, बी और सी क्या हो गया, सेम एंगल हो गए। तो 2p इक्वल टू 140, 140/2 = 70, ये 70 आया। फिर ये एंगल 90 था, 90 माइनस 40 करा तो ये 50 आया। अब ये पूरा 70 है और ये 50 है, तो ये कितना हुआ, 20 हो गया। ठीक है, तो डब्लू आ गया था मेरे पास 20। उसके बाद एंगल डी कैसे, एंगल जेड कैसे निकाला? ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड है ही, और ये एंगल प्लस जेड क्या होगा, 180। साइक्लिक क्वाड की ये प्रॉपर्टी होती है। तो यानी कि 70 प्लस जेड क्या होगा, 180। तो जेड कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 मतलब 110। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे एंगल्स निकाल चुके हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को अप्रोच करनी चाहिए, आपके दिमाग में सारी प्रॉपर्टीज उसकी होनी चाहिए सर्कल की। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।